हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए 14 सितंबर 2021 के लिए। जैसा आप जानते हैं ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर हम आज की मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि आज मार्केट किस तरीके से रही, निफ्टी की साथ में बैंक निफ्टी की, और इसी के बेसिस के ऊपर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कल जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर का मोमेंटम पकड़ते हुए ऊपर जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। मार्केट के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ट्रेंड लाइन्स हैं जो ब्रेकआउट होने के ऊपर मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है और जहाँ पर आप कॉल या पुट ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर आज मार्केट कैसी रही। तो आज 13 सितंबर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद मार्केट क्लियरली नीचे गई थी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट पूरा का ऊपर और लास्ट में मार्केट रेंज में थी। बात करें तो हमने जो निफ्टी की कॉल थी राइट, वो 1043 के ऊपर पोस्ट की थी और 1043 के ऊपर निफ्टी का जो ट्रेंड था वो बुलिश था। तो सुबह 1043 के ऊपर यानी कि यहीं पर ही मार्केट के अंदर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और अब बात करें बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से था, तो बैंक निफ्टी के अंदर 945 के ऊपर ही यहाँ पर मैंने देखा था कि बैंक निफ्टी की जो कॉल है वो भी जनरेट हो रही है। तो बैंक निफ्टी की जो कॉल थी मॉर्निंग के अंदर 10 यहाँ पर इस रेड कैंडल पे यहाँ पर जनरेट हुई थी। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर एक मिनट 945 पे पी की कॉल जनरेट हुई थी बैंक निफ्टी की, क्योंकि मुझे ध्यान था कि निफ्टी की सी कॉल जनरेट हुई थी, बैंक निफ्टी की पी थी। देखिए बैंक निफ्टी की पी जनरेट हुई थी 945 के ऊपर मॉर्निंग के अंदर। जैसा कि आपको मेरा रूल पता है कि अगर मार्केट डायरेक्टली बहुत बड़ी कैंडल बना देती है तो मैं इनिशियली ये डिसाइड नहीं करता हूँ, इवन मेरे पास पुट कॉल बन जाती है एल्गो पे, पर मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के कॉल पोस्ट करता हूँ अनटिल और अनलेस कि मुझे इस तरीके का प्राइस का मूवमेंट ना दिखे जिससे कि ये श्योरिटी मिले कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, मैं कॉल नहीं डालता हूँ। क्योंकि जनरली देखा गया है पहली कॉल की बड़ी मूवमेंट जब भी आती है, बहुत बड़ी कैंडल बनती है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है 5 बार, अगर 10 बार की मैं बात करूँ तो 5 बार नीचे जाता है। तो 50% पॉसिबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी में मैं काम नहीं करता हूँ। मोर देन 90% अगर मुझे श्योरिटी रहती है कि हाँ ये कॉल इस डायरेक्शन में जाएगी तभी मैं उस कॉल को पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर ही 945 के ऊपर यानी कि 9:45 के ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ये 940 से लेकर 945 की है। जैसे इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया और प्राइस उस टाइम पे यहाँ पे था राइट, तकरीबन 36,600 से ऊपर प्राइस था जिस टाइम पे मैंने कॉल पोस्ट की थी। और कॉल पोस्ट जब मैंने की तो यहाँ से प्राइस 36,600 से ब्रेक होके नीचे प्राइस कहाँ तक गया है, तकरीबन 36,400 रुपीज़ के आसपास तक मार्केट यहाँ पे गई है। तो अप्रोक्स अगर हम मान के चले 200 पॉइंट्स का ड्रॉप डाउन यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर मार्केट में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पर गया। और क्योंकि मॉर्निंग के अंदर निफ्टी के अंदर मुझे इतना अच्छा खास मूवमेंट नज़र नहीं आया था, ड्रॉप डाउन के अंदर मैं श्योर नहीं था निफ्टी के अंदर जितना मैं बैंक निफ्टी में श्योर था, क्योंकि बैंक जो निफ्टी है आजकल वो बैंक निफ्टी के अपोजिट भी चलती है। तो मैंने डिसाइड किया कि निफ्टी की कोई कॉल मैं नहीं डालूंगा। निफ्टी की मैंने कॉल डाली जब मार्केट यहाँ से रिकवर हो रही थी, तो मैंने निफ्टी की बाय कॉल यहाँ पर सी की मैंने कॉल डाली। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अभी जो मेरा लॉजिक है काम करवाने का वो ये है, ये मेरा पेड मेंबर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है मेरा, कि अगर मुझे निफ्टी में पता था कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर मैंने पुट कॉल डालने के बाद यहाँ पर सी कॉल क्यों नहीं डाली। तो ऐसा नहीं है, देखिए क्या है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आपको पहली ही कॉल पे मान लीजिए प्रॉफिट आ जाता है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरी कॉल का रिस्क लिया जाए। क्यों लिया जाए, ये लेना सही नहीं है। और मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको पहली कॉल मिली, आपने प्रॉफिट किया, दूसरी मिली, आपने उसके ऊपर भी प्रॉफिट किया। सिर्फ इस सिनेरियो में तो आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि अगर लगातार दोनों कॉलों पे आपको प्रॉफिट मिल जाए, बट आप जानते हैं कि पहली कॉल पे अगर आपको प्रॉफिट मिल ही गया है तो दूसरी कॉल पे रिस्क लेना ही क्यों है। क्योंकि अगर पहली कॉल पे प्रॉफिट मिला है और अगर दूसरी कॉल पे गलती से भी लॉस मिला तो दैट इज़ इक्वलेंट टू ज़ीरो, आप ज़ीरो में हैं। और फिर आप तीसरी कॉल पे काम करेंगे और अगर आपने फिर से प्रॉफिट बुक किया तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट निकलेगा 50% ही प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट ये जो लॉस है इस प्रॉफिट को खा जाएगा, आप ज़ीरो पे हैं।
अगर आप एक और कॉल पे प्रॉफिट करेंगे तो आप 3 कॉलों का ब्रोकरेज भी देंगे, यानी कि एक प्रॉफिट, 1 प्रॉफिट माइनस ब्रोकरेज। तो एक प्रॉफिट जो आपको हुआ उसमें से 3 कॉल का ब्रोकरेज भी डिडक्ट होगा। तो आप देखिए कि 3 कॉलों पे अगर आपने 2 पे प्रॉफिट किया, 1 पे लॉस किया, तब भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 कॉल के प्रॉफिट से भी कम बन रही है। इवन अगर आप पहली कॉल पे मान लीजिए प्रॉफिट करते हैं, दूसरी कॉल पे भी प्रॉफिट करते हैं, फिर आपने देखा तीसरी कॉल पे भी कॉल ले लेते हैं और लॉस हो जाता है, तब भी यही सिचुएशन बनेगी कि लास्ट में आपको 1 कॉल का प्रॉफिट माइनस ब्रोकरेज का पैसा चला जाएगा, तब भी आपको 1 कॉल से कम का ही प्रॉफिट होगा। तो जब हर सिचुएशन में सिर्फ एक ही कंडीशन में कि पहली कॉल पे भी प्रॉफिट और दूसरी कॉल पे भी प्रॉफिट, इसी सिचुएशन में आपको, या तीसरी कॉल पे भी प्रॉफिट, इसी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होगा। अगर एक भी लॉस हुआ तो आपका ओवरऑल डे एंड पे एक ही कॉल का प्रॉफिट रह जाएगा। तो जब बात यह है कि जब सारी की सारी पॉसिबिलिटी ये दिखाती है कि आपको डे एंड के ऊपर एक ही कॉल का प्रॉफिट बचेगा, तो मैं फिर ऐसा रिस्क लूँ ही क्यों। इसीलिए मैंने ये लॉजिक काफ़ी बार लोगों को समझाया भी है, बताया भी है, और मैंने बोला भी है कि अगर दिन की पहली ही कॉल पे मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि आपको दिन की पहली ही कॉल पे प्रॉफिट करवा दूं और आप अपना जो है डे यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, यानी कि डे एंड हो गया आपका प्रॉफिट के साथ। अगर पहली ही कॉल पे लॉस हो जाता है, उसी कंडीशन के अंदर दूसरी कॉल दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि दूसरी कॉल पे आपको प्रॉफिट हो जाए। तो या तो ओवरऑल आप यहाँ पर 0 पे चले जाइए, डे जो है आपका 0 पे ऑफ हो जाएगा अगर तीसरी कॉल नहीं बनी तो। और जब आप 0 पे हैं तो क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके हाथ में 0 है, प्रॉफिट नहीं है, तो जब आपके हाथ में 0 है तब तो आप तीसरी कॉल का लॉस ले सकते हैं कि चलो यार तीसरी कॉल का भी एक रिस्क लेना चाहिए, देखते हैं। अगर प्रॉफिट आ गया तो भाई 1 कॉल का प्रॉफिट घर चला जाएगा, और अगर लॉस आया तो सोच लेंगे आज 1 कॉल का लॉस हो गया, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में पहली कॉल पे काम कीजिए, प्रॉफिट कीजिए। अगर पहली ही कॉल पे लॉस आता है, उसी कंडीशन के अंदर अगली कॉल पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए, राइट। तभी ये सिनेरियो सही बनता है। और यही रीज़न है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं जो बहुत बेसिक हैं, और इसीलिए आपको नहीं समझ में आता है कि यार हम बहुत सारी कॉल्स पे काम करते हैं, प्रॉफिट भी बहुत सारी कॉल्स पे करते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारी जेब में कुछ भी नहीं आता है। तो यही रीज़न है कि अगर आप 3 कॉलों पे भी काम करके डे एंड पे एक ही प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक ही कॉल पे काम कीजिए और एक ही कॉल के प्रॉफिट पे जाइए। एटलीस्ट आपके पास आपका यहाँ पर माइनस जो है -3 कॉल, जो 3 कॉल का ब्रोकरेज है वो तो नहीं कटेगा। यहाँ पर आपका माइनस सिर्फ 1 कॉल का ही ब्रोकरेज कटेगा, 1 कॉल का ब्रोकरेज, राइट। तो कौन सी सिचुएशन अच्छी है आपके हिसाब से, एक कॉल पे काम करके एक कॉल का ब्रोकरेज पे करना, या फिर 3 कॉल पे काम करके एक कॉल का प्रॉफिट अर्न करके उसमें से 3 कॉल का ब्रोकरेज डिडक्ट करवा के लेना? आई बिलीव ये मच बेटर है। तो जब यही मच बेटर है तो मैं एक ही कॉल दूंगा जिसके ऊपर आपको पहले ही दिन में पहली कॉल पे प्रॉफिट हो जाए। और आप देखते ही हैं कि मैं 90% डेज़ के ऊपर पहली ही कॉल पे ही आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से काम करवा रहा हूँ, और मैं आगे भी इसी तरीके से काम कराऊँगा। तो यही मेरा तरीका है। मेरा काम है आप लोगों को किसी भी तरीके से दिन के आखिरी तक प्रॉफिट डिलीवर करना, और मैं वो कर रहा हूँ, राइट। और यही ट्रेडिंग करने का सही तरीका है, क्योंकि मल्टीपल कॉल काम करने में तब सही रहता है जब आपको बहुत ज़्यादा खुद को नॉलेज हो कि आपको एंट्री और एग्ज़िट कब जो है वो करवाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से कल की, कि कल किस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरीके से आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनती हुई इस तरीके से आपको नज़र आ जाएंगी। चार्ट थोड़ा मैं बड़ा ले लेता हूँ, तो ये हो गया ऐसे। तो अगर निफ्टी की हम बात करें तो आप देखेंगे निफ्टी की जो रेंज है वो रहेगी आपकी तकरीबन 17,340 रुपीज़ का इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, और ऊपर मुझे 17,380 रुपीज़ का इम्पोर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है। तो मार्केट के कल ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं।
अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है गाइस, और मार्केट अगर मॉर्निंग में गैप अप खुलती है, ग्रीन में खुलती है, तो नो डाउट आपको सी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि फिर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट यहाँ से अपनी रेंज ब्रेक करेगी, यानी कि इसको ब्रेक करेगी, इसको टच कर सकती है मार्केट, और अगर इसको भी ब्रेक किया तो मार्केट और ऊपर यहाँ पर जाती हुई नज़र आ सकती है। इसी के साथ में अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, गैप डाउन खुलती है, क्योंकि आजकल देखा गया है मार्केट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी अपना ट्रेंड चेंज करती है, तो अगर मार्केट नीचे 17,340 का लेवल ब्रेक करती है तो नीचे जो है 17,300 तक भी आराम से मार्केट यहाँ पर जा सकती है, यहाँ पर नो डाउट। तो आप इन चीज़ का ध्यान रखिए इन ब्रेकआउट्स का। अगर बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लेवल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पर दोबारा से मेरे को मार्क करना पड़ेगा। ये और ये रहा। तो यहाँ पर जो लेवल्स आपके नज़र आ रहे हैं मुझे 36,650 रुपीज़ का, ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है आपका तकरीबन 520 रुपीज़ का। अब यहाँ पर क्योंकि आप देखेंगे मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का डायरेक्शन नीचे है, लास्ट में मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुश हुआ है। सिचुएशन तो यहाँ पर भी बन रही है कि मार्केट कल गैप अप ओपन होना चाहिए, पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, और यहाँ से अगर मार्केट ने अपना ऊपर लेवल ब्रेक किया 36,650 का, डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको दिखा सकता है। बट क्योंकि मार्केट का यहाँ पर जो शिफ्ट अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में है, अगर मार्केट यहाँ से कल नेगेटिव ओपन होता है, नीचे 520 का लेवल ब्रेक करता है, तो नीचे मार्केट जो है आराम से 36,400 तक भी आराम से नीचे जा सकता है, और भी उससे नीचे जाने की इसके पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थे आपके लेवल्स इंपॉर्टेंट जहाँ पर आप कॉल या पुट यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ग्रुप को आके ज्वाइन कीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी रिक्वेस्ट की थी कि आप 10 सितंबर से पहले कोशिश कीजिए ज्वाइन करें, ताकि आपको जो हमारा ऑफ़र है वो मिले। बट अभी भी हम 1 महीने के साथ अभी भी 1 महीना आपको फ्री दे रहे हैं, जिसमें कि आपको अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और आपके एक कॉल के प्रॉफिट के बराबर आपको आपकी आधी फीस निकल जाती है। आप कोशिश कीजिए, अगर आप खुद से प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप कीजिए, नो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप भी ग्रुप में जुड़िए और ग्रुप को बड़ा बनवाइए, साथ में डेली जो है वो प्रॉफिट कीजिए। देखिए इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। बहुत सारे लोग हमारे पास जब आए थे तो प्रॉफिट नहीं बुक करते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने इनिशियल पहले महीने में प्रॉफिट बुक करना सीखा, सेकंड मंथ में उन्होंने अपने लॉट साइज़ बढ़ाए और बहुत मोटे मोटे और अच्छे अच्छे प्रॉफिट उन्होंने स्टार्ट किए बुक करना। तो किसी भी चीज़ को करने से, यानी कि अगर आप कॉल्स का टाइमिंग अगर आप देखेंगे किस टाइम पे आपको क्या दिया जाता है, तो आपको खुद आपका आंसर मिलेगा कि जितने एक्यूरेट टाइम पे हम आपको कॉल्स देते हैं और विद फिक्स टारगेट और स्टॉप लॉस, जिसमें ये नहीं कि आपको ये बोला जा रहा है कि हाँ भाई प्रॉफिट बुक कर लो, मल्टीपल टारगेट्स हैं, फिर मैंने आपको बोला कि देखिए मार्केट तो 200 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया, वो सिस्टम नहीं है। एक फ़िक्स चीज़ है आपके लिए यहाँ पर कि भाई यही है टारगेट, यही है स्टॉप लॉस, आप इसको फॉलो कीजिए। तो इससे नीट एंड क्लीन सर्विस आपको नहीं मिलेगी। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है, बट अगर आप अभी भी स्टिल लॉस में हैं, आप लॉस कर रहे हैं, तो गाइज़ आपको जुड़ना चाहिए मेरे साथ, और साथ में मिलके आपको जो है वो प्रॉफिट ज़रूर डेफिनेटली कराएंगे। और नई सर्विस लॉन्च हो चुकी है, नई सर्विस की डिटेल जो है वो स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, और नई सर्विस की डिटेल जो है वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, नई वीडियो डाल दी है, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली
बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज पोस्ट हो जाएगा जिसके ऊपर आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अदरवाइज़ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके वो लिंक मांग भी सकते हैं। ये 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सर्विस में क्या मिलता है, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी समझने में कि क्या आपको हमारी सर्विस को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।